नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा 26 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य में मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं या बाधाएं हैं तो इसके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं, यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अतः आप चंद्र राशि से ही देखें। अगर बहुत विस्तृत जानकारी लेना है तो आप लग्न का भी सहारा ले सकते हैं। राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा का गोचर समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हर 2.25 दिन में ये अपनी राशि को चेंज कर लेते हैं। अतः चंद्रमा ही हमारे मन को चलाता है। तो अगर यह सप्ताह चंद्रमा की गोचर की बात करूं तो यह सप्ताह चंद्रमा 4 राशियों पर गोचर करेंगे। सर्वप्रथम यह 26 दिसंबर को मकर राशि में रहेंगे और आपको पता है कि मकर राशि में पहले से शनि विराजमान है, अतः शनि और चंद्रमा से विषयोग बनेगा। अतः इस समय थोड़ा मन को शांत बनाकर रखना पड़ेगा। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा जो है यह कुंभ राशि में रहेंगे, जहां पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। अर्थात इस समय जो है चंद्र ग्रहण का योग बनेगा, तो इस समय भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा बृहस्पति के साथ मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा बृहस्पति के कारण गज केसरी योग उत्पत्ति बनेगा। ये बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जो है चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, मित्रगत राशि मंगल की राशि में। हालांकि राहु की दृष्टि है तो भी इस समय चंद्र ग्रहण का योग बनेगा, फिर भी इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी सभी राशि वालों को, क्योंकि यह राशिफल 1 जनवरी तक है। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह आने वाला साल आप सभी के लिए कल्याणकारी, धनदायी, सुख समृद्धि और करियर को लेकर के अच्छा लाभ आपके जीवन में प्राप्त हो। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह में साप्ताहिक राशिफल का हाल। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह की शुरुआत में नए व्यापार और नए कर्म क्षेत्रों की तरक्की देखने को मिलेगी। इसमें भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं अच्छी होंगी। सीनियर अधिकारियों से, माता पिता से और इसके अलावा नौकर चाकर के अलावा सामाजिक लोगों से आपका तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। 27-28 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या ससुराल पक्ष से मतभेद था, उसमें सुधार होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा से रिलेटेड कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी देखते हुए मिलेगा। 29 और 30 तारीख को थोड़ा धन का व्यय हो सकता है, इस समय थोड़ी बच के रहने की आवश्यकता है। हालांकि विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से आना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। थोड़े धन के खर्च को लेकर के सावधान रहना है। केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद से बचना है और घर के ही आपके कुछ शत्रु बन सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। सिर दर्द और हृदय संबंधित समस्याओं से भी आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 31 तारीख और 1 तारीख को दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सुधार है। विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। लव लाइफ में भी सुधार होगा। संपत्ति भी सेल हो जाएगा। किसी कारण से मान सम्मान या हानि की कमी हो रही थी, इसमें विशेष सुधार की अवसर बनते हुए दिखेंगे और आपके जीवन साथी भी आपको सपोर्ट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा पार्टनरशिप से रिलेटेड भी कर्म क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मेष राशि, तो पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा मैं करना चाहूं तो 26 दिसंबर को चंद्रमा भाग्येश रहेंगे। अतः समय चंद्रमा स्वयं अपनी राशि को पराक्रम भाव को देखेगा। इस समय रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आत्मविश्वासी रहेंगे। भविष्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा, भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। पदोन्नति का एक रास्ता बेहतर खुलता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय पुराने मित्रों के द्वारा या लव लाइफ में कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखेंगी। 27 और 28 दिसंबर को नए व्यापार और नौकरी का समय बहुत ही अच्छा है। किसी कारण कोई फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदार या कलीग के कारण या सीनियर अधिकारी के कारण आपकी कोई नौकरी फंसी हुई थी या पारिवारिक नौकरी आपके बदले उसको लगना था, लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उससे रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। इस समय भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ देखता हुआ मिलेगा। मेंटल पीस के अलावा सारे बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे।
29 और 30 तारीख को आय के स्रोतों में विशेष वृद्धि देखता हुआ मिलेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि होंगे। इस समय संतान से मतभेद समाप्त होंगे। संतान सुखों में वृद्धि दिखेगा। बुद्धिमत्ता आपका पूर्ण रूपेण काम करेगा। मेंटल पीस दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने के अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण इस समय क्या है कि लॉटरी सट्टा से मार्केट का बेहतर लाभ दिखेगा। इसके अलावा 31 और 1 तारीख को जो समय रहेगा वो थोड़ा सावधान रहना है। इस समय पैसे के थोड़े खर्च हो सकते हैं। सिर दर्द, गले का रोग से थोड़ा परेशानी हो सकता है। हालांकि लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी इस समय आपके घर के अपने ही कोई आपके शत्रु बन सकते हैं और साथ में कुछ गलत डिसीजन बड़े इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सकता है। तो इसमें बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना है। हालांकि कोई केस मुकदमा है तो टालने का कोशिश करें। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को आप जो है जल में मिश्री डाल करके भोग के स्वरूप में चढ़ाएं और इसे खुद भी ग्रहण करें। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 26 दिसंबर को चंद्रमा अष्टमेय से, अतः इस समय पेट और पैरों की समस्या परेशान आपको कर सकता है। ससुराल पक्ष से इस समय थोड़े मतभेद के अलावा जो है इस समय जो है आप अपने जीवन में कुछ डिप्रेशन में या परेशान रह सकते हैं। हालांकि इसके साथ में कुछ बेनिफिट भी है, जैसे अगर आप थोड़ा सा मन को शांत रखते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। लव लाइफ में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। नए रास्तों का संयोग दिखेगा और बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी आपके जीवन में स्थापित होने चालू हो जाएंगे। 27 और 28 तारीख को आपका प्रमोशन, पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके प्रमोशन या पीएफ या कहीं भी इंश्योरेंस में कहीं भी कुछ पैसे फंसे हुए थे और किसी सीनियर अधिकारी के कारण वह क्लियर नहीं हो पा रहा था तो क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा विदेश जाने की संभावनाओं में भी अच्छा संयोग देखने को मिलता है। 29 और 30 तारीख को जिनको लगता था कि नया व्यापार और नौकरी हो नहीं सकता है या जिनको लगता था कि नए व्यापार और नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम सावधान हो जाइए। इस समय नए व्यापार और नौकरी में बहुत ही बेहतर परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। इस समय भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। सामाजिक ख्याति आपकी बढ़ेगी और किसी मित्र के द्वारा या परिवार के द्वारा पैसे की भी प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलनी चालू हो जाएगी। आत्मविश्वास जो टूटा पड़ा था, कम पड़ा था, वह पूर्ण हो जाएगा। घरेलू झगड़े समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी विवाद दूर हो जाएंगे। 31 और 1 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। संतान सुखों में विशेष वृद्धि देखता हुआ मिलेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाएंगे आपकी बढ़ोतरी होगी। मेंटल पीस देखता हुआ मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस समय एक चीज यह भी है कि जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी वह पूर्ण हो जाएंगी। आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं वह भी सफल हो जाएगा। किसी कारण से आप माता से दूर हैं या माता को लेकर के परेशानियां चल रही थी उसमें भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इन ओवरऑल कैलकुलेशन में इस 31 तारीख और 1 तारीख को किसी भी स्थितियों में धन की कमी तो हो ही नहीं सकती है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मिथुन राशि वाले क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन गणेश जी को 1 पीस लड्डू अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो 26 तारीख को सप्ताह के शुरुआत में नौकरी व्यवसाय को लेकर बड़ा बदलाव है। विवाह के बहुत ही अच्छे से रिश्ते आएंगे। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे थे, डिप्रेशन में या तनाव में डाल रहे थे, अब अपनी वर्चस्व को खुद से बढ़ाएंगे। अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने खुद ही निखारने वाले रहेंगे। साथ में इस समय हेल्थ इशू की समस्याएं भी दूर होता हुआ दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुराने लव रिलेशन पे सुधार दिखता हुआ मिलेगा। गलत आरोपों से बचने चालू हो जाएंगे। 27 और 28 तारीख को सावधानी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि 27 और 28 तारीख को पेट और पैरों में समस्याएं हो सकती हैं। केस मुकदमा को लेकर के परेशानियां हो सकता है। डिप्रेशन परेशान कर सकता है। हालांकि धन की प्राप्ति होगी। इसमें आपके मित्र कोई या परिवार के लोग या आपके जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे इस बुरे परिस्थितियों में। फिर भी आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी के चक्कर में रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। इसके अलावा इस समय कुछ गलत डिसीजन आपको बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के बर्बाद कर सकता है। तो 27 और 28 तारीख को बच करके रहना है और ससुराल पक्ष से भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं करना है। 29 और 30 तारीख को आपका प्रमोशन, पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। इस समय बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। मेंटल पीस दिखेगा। चारों तरफ आपकी ख्याति की तूती बोलनी चालू हो जाएगी। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा रहेगा। आप कई सालों से काम में लगे हुए हैं लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिल पा रहा था, वैल्यू मिलना चालू हो जाएगा। ओवरऑल भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला रहेगा। हालांकि विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे आएंगे। पिता का सपोर्ट तो अच्छा है ही।
31 और 1 तारीख को जिनको लगता था कर्क लगन और राशि वाले कि अब नौकरी नहीं होगा, करियर में कुछ ग्रोथ नहीं बनेगा, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। इस समय नए नौकरी और करियर का बहुत ही बेहतर ग्रोथ होता हुआ दिखता है। इस समय बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क भी स्थापित होने चालू हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा मेंटल पीस भी आपके जीवन में देखता हुआ मिलेगा। यह वही समय रहेगा जिस समय आपकी कोई नौकरी चली गई थी वह पुनः प्राप्त हो जाएगा, और किसी कारण से जो है आपको गलत आरोप में लगा करके नौकरी से निष्कासित किया गया था, इसमें भी आप विजयी हो जाएंगे। माता का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, संपत्ति वाहन का योग बहुत ही अच्छा है और संतान का योग भी बहुत ही अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और उसी जल को थोड़े से अपने मस्तिष्क पर लगा करके ही अपने कर्म क्षेत्र पे जाए। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी चंद्रमा छठे भाव में रहेगा, जो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा। यानी सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी सी अस्वस्थता परेशान कर सकती है, घर के ही कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इस समय पेट और पैरों की समस्या हो सकती हैं, लेकिन इसके मामले में 2 बेनिफिट भी है। जैसे विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है, मेंटल पीस है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा और पुराने कर्ज को भी समाप्त करेंगे। लेकिन आप नए लोन लेना चाहते हैं या कर्ज लेना चाहते हैं तो उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। तो जब यह सप्तम भाव पे गोचर करेगा तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन में एक बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है इस समय विदेश से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा और जीवन साथी से सपोर्ट भी आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ में परेशानियां चल रही थी, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। 29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे आ जाएंगे। तो जब यह अष्टम स्थान पे आ जाएंगे तो अष्टमेश चंद्रमा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार करेगा। पुराने मित्रों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखेगा। केस मुकदमाओं से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको इस समय बच करके रहना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय कुछ बड़ा खर्च आपको परेशान कर सकता है, तो इस समय आपको बच कर रहना है। वैचारिक मतभेदता से बचनी है, आपको वाणी पर नियंत्रण करना है, धन संचय करने की कोशिश करना है, जोश में आकर के कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है और केस मुकदमा से बच के रहना है। 2-3 बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देने की बात है। इसके बाद फिर जो है 31 तारीख और 1 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही अच्छा है। बड़े भाई बहनों के अलावा माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी से सपोर्ट है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर परिणाम देखता हुआ मिलेगा। आत्मविश्वास जागेगा, कॉन्फिडेंट जागेगा, डिप्रेशन और तनाव से दूर होकर के जीवन में एक नया शुरुआत करेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके निकलिए, जिंदगी बहुत ही अच्छा चलेगा पूरे सप्ताह। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 26 तारीख को जो है आपकी बुद्धिमत्ता का यूज आप बहुत ही अच्छा करेंगे। मतलब आप रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में सफल होंगे। आपके संतान आपका कहना मानेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ है और पुरानी कोई नौकरी चली गई थी, वह प्राइवेट हो या सरकारी, उसमें पुनः लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। इनकम का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब ये 2 दिन 26 तारीख सप्ताह का शुरुआत आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि चारों तरफ से धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। 27 और 28 तारीख को थोड़ा सा आपके जीवन में शत्रु बढ़ सकता है। इस समय पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है या कहीं से मोटा इनकम होने वाला है तो वो नहीं आ सकता है, तो आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड थोड़ी सावधानी रखनी है। पेट और पैरों में भी ध्यान देना है, आलस्यपन से बचना है। 29 और 30 तारीख को गजकेसरी योग रहेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत ही विशेष सुधार देखने को मिलेगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। किसी कारण से वैवाहिक जीवन को लेकर के घर या परिवार के लोग नहीं मानते थे, खास करके बड़े भाई बहन या चाचाओं के परिवार, तो हम मानना चालू कर देंगे। जीवन के हर डिसीजन को परफेक्ट लीजिएगा और यही डिसीजन से जीवन में आगे भी बढ़िएगा। पेट और पैरों की समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। 31 तारीख और 1 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़े से मतभेद के योग हैं। वाणी पर नियंत्रण आपको रखने पड़ेंगे, नहीं तो पारिवारिक तालमेल बहुत खराब हो सकता है। इस समय कोई पुराने मित्र या दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं। बड़े भाई बहनों से लेकर किसी प्रकार के उलझन हो सकते हैं और साथ में अस्वस्थता के कारण जो है मन में नेगेटिविटी भर सकता है। हालांकि देखिए कन्या राशि वाले, मैं स्पष्ट बोलूं, पूरा सप्ताह खराब नहीं है, लेकिन अपने मन को नियंत्रण रखना जरूरी है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता दुर्गा को एक लाल पुष्प अर्पित करना है। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 26 तारीख को
सुख समृद्धि में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ मिलेगा। नए नौकरी व्यवसाय के योग बहुत ही अच्छे हैं। सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा। माता और पिता दोनों का साथ मिल जाएगा। पुराने रुके हुए व्यवसाय प्रारंभ हो जाएगी और पुराने रुकी हुई नौकरी भी दोबारा जो है कंटिन्यू होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय सामाजिक ख्याति में आपकी वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पुराने नौकर चाकर जो आपको धोखा दे रहे थे उनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। जीवन में नए लक्ष्य की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा। 27 और 28 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। नए नौकरी व्यवसाय के लाभ मिलेंगे। सरकारी नौकरी या शिक्षा को लेकर गुड रिजल्ट आने की संभावनाएं बनेंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी है कि आय स्थान को चंद्रमा देखेगा तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा पिता के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के कारण किसी प्रकार के पैसे को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है या प्रॉपर्टी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तो इस समय संभावनाएं शांत होने की 100% बन जाएगी। 29 और 30 तारीख को गज केसरी योग है। मोटे कर्ज की मुक्ति आप करेंगे। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। पिता का सपोर्ट निश्चित तौर पे मिलेगा पर पिता के करियर में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। इसके अलावा जो है निश्चित तौर पे आपके जीवन में घर के ही कुछ लोग जो आपको शत्रु बन बैठे थे वह दूर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत ही बेहतर रहेगा और विवाह के रिश्ते आएंगे। लेकिन 31 और 1 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पुराने लव लाइफ का सुधार हो जाएगा। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर के लोग नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। पार्टनरशिपिंग का बेहतर लाभ है। मेंटल पीस है। हेयर फॉल पेट की समस्याओं से भी निजात मिल जाएगा। जीवन साथी की भी तरक्की होने वाली रहेगी। और नौकरी व्यवसाय को लेकर परिवर्तन करना चाहते हैं, गारंटी परिवर्तन इस समय है, मतलब ऑफर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? घर से निकलने से पूर्व प्रत्येक दिन पेड़े का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं 26 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य में तो क्या हाल है? वृश्चिक राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 26 दिसंबर को आपके पराक्रम में और कॉन्फिडेंस में बहुत ही वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। किसी भी स्थितियों में धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। इस समय छोटे भाई बहनों और रिश्तेदार से भी आपके पुराने फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशानियां थी दूर हो जाएंगी। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि है। 27 और 28 तारीख को आपको भूमि मकान वाहन का लाभ है। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा है। मेंटल पीस है। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान करता था या नौकरी लगने में बाधा उत्पन्न करता था तो इस समय नौकरी लगने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। 29 और 30 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि है। उच्च शिक्षा का लाभ है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। इस समय अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। लव लाइफ जो बहुत दिनों से खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। पैसे आपके कहीं आपने किसी को बेवकूफ़ बन के दे रखा था, वह पैसे वापस आने की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके संतान आपसे दूर है, संतान आपका कहना मानना चालू कर देंगे और धन की प्राप्ति इस लेवल की होगी कि आप जीवन के बड़े काम को सफल बना सकते हैं। लेकिन 31 तारीख और 1 तारीख को थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। इसमें अस्वस्थता के अलावा किसी बात को लेकर पिता से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो है पेट और पैरों की समस्याओं के अलावा थोड़ी सी सिर दर्द की समस्याएं भी परेशान कर सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन विष्णु जी के चरणों में हल्दी अर्पित कीजिए और उसी हल्दी का तिलक लगा लीजिए। धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 26 तारीख को चंद्रमा जो है धन कारक स्थितियों में रहेगा। यानी जिन लोगों से रिलेशनशिप खराब था, पैसे फंसे हुए थे, नौकरी व्यवसाय को लेकर बेहतर परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, हुआ हो जाएगा। ससुराल पक्ष से इस समय धन की प्राप्ति है। और लव लाइफ को लेकर के इतना डिप्रेशन और तनाव में थे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या करें, उसमें सुधार है। और वैचारिक मतभेदता दाम्पत्य जीवन में कम होगा और विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। 27 और 28 तारीख को पराक्रमी रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 27 और 28 तारीख को पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखते हुए मिलेगा। 27 और 28 तारीख को जो है मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा। 27 और 28 तारीख को आपके कोई पुराने स्टाफ या फिर आपके ही रिश्तेदार आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे जो आपके हड़प रखे थे उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 29 और 30 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है। अब अपने घर से दूर कहीं घूमने भी जा सकते हैं। पिता भी आपको सपोर्ट करेंगे।
खानदानी प्रॉपर्टी सेल होकर के धन की प्राप्ति होगी और मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा। सामाजिक ख्याति के अलावा आपके माता भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है 31 और 1 तारीख को भूमि मकान वाहन का बहुत बेहतर लाभ है। इस समय मेंटल पीस के अलावा जो है पुराने केस मुकदमा का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इस समय जो है पेट और पैरों की संभावनाएं, पेट और पैरों की जो समस्याएं चल रही है वह भी दूर हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल में भी सुधार देखने को मिलेगा। ये प्रेम से विवाह के योग के लिए समय बहुत ही बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी योग बहुत ही अच्छा है। आप घर से दूर है तो नजदीक आ जाएंगे, संतान कंसीव होने की गुड न्यूज मिलने वाली रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि पुराने लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व जो है आपको क्या करना है? भगवान विष्णु को जो है हल्दी अर्पित करना है। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो पूरे सप्ताह का क्या हाल रहेगा। मकर राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में यानी 26 अक्टूबर को चंद्रमा लग्न भाव से सप्तम भाव को गोचर कर जाएंगे। अतः ऐसे स्थितियों में जो है वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हर डिसीजन आप बहुत ही सोच समझ के लेंगे। कुछ लोग गलत आरोप फंसा रहे थे या लगा रहे थे, उसमें सुधार होगा और वैवाहिक जीवन में जो कलेश है वो अचानक ठीक होना चालू हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। पारिवारिक तालमेल में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आपके वाणी को लेकर कुछ परेशानियां जो थी उसमें सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कहीं मोटे पैसे जो फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। ससुराल पक्ष वाले से लेकर के आपके जीवन में खुद के रिश्तेदार जो आपको टॉर्चर कर रहे थे और आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विवाह के भी इस समय रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। किसी कारण से बहुत ज्यादा गैप हो चुका था, अलग अलग वैवाहिक जीवन में रह रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। 29 और 30 तारीख को कॉन्फिडेंस पराक्रम में बहुत ही वृद्धि होता हुआ दिखेगा। प्रमोशन पदोन्नति के अलावा विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही अच्छा है। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों के अलावा किसी मित्रों से बड़ा लाभ की संभावनाएं बनते हुए दिखेंगे। सीनियर अधिकारी भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। पार्टनरशिपिंग से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। और किसी कारण से नौकरी या व्यवसाय स्टॉप हो चुकी थी तो वह रनिंग कंडीशन पे दोबारा आनी चालू हो जाएंगी। 31 और 1 तारीख की अगर मैं बात करूं तो इस समय भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। व्यापार और करियर में विशेष तरक्की के अवसर देखते हुए मिलेंगे। नए और इस समय माता और पिता दोनों सपोर्ट करेंगे। आप किसी बड़े पद पे हैं तो आपको इस समय पद उन्नति की स्थितियां बहुत ही अच्छे देखते हुए मिलेंगी। समाज के कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह नहीं हो पाएगा। और विवाह के योगों में बहुत ही अच्छा वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसमें लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कोई भी नया व्यापार कर सकते हैं। यह ऑप्शन बहुत ही अच्छा आएगा नौकरी का भी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को साबूदाने का खीर चढ़ाइए और इसी का सेवन करके घर से निकलिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 26 तारीख को चंद्रमा द्वादश रहेंगे। इस समय मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी हो सकती है। विदेशों को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या पैसों को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। परंतु इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा। केस मुकदमा को लेकर जो मन में डर है उसमें थोड़ी सी कमियां तो दिखेंगी और साथ में थोड़ा सा स्थिर रहेगा मन, लेकिन कहीं ना तो कहीं इस दिन नींद में थोड़ी सी दिक्कत और अस्थिरताएं रहेंगी। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव में बैठे रहेंगे जो आपको भूमि मकान वाहन का लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आपके वैवाहिक जीवन पे सुधार करेगा। प्रथम संतान से आपके तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेंगे। इस समय मेंटल पीस भी होता हुआ दिखेगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर दिक्कत है तो उसमें दूरियां बनेंगी। किसी कारण से अपमान या कैरेक्टर को लेकर के बातें उठी थी उसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। और साथ में डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आ जाएगा कि लाइफ में किस और जाना है आपको। 29 और 30 तारीख को लव लाइफ में सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। आत्मविश्वास जागेगा। पैसे को लेकर जो किल्लत है या पैसे को लेकर जो परेशानियां हैं इसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय पेट और पैरों की समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के अलावा किसी फ्रेंड सर्कल से, लव लाइफ से वैचारिक मतभेदता जो चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से भी मतभेदता में कमी आएगा। और साथ में जो है क्रोधवश आपकी बातें लोगों को खराब लग रही थी तो आपके वाणी में भी विशेष सुधार की संभावनाएं बनती हुई चलेंगे। हालांकि ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। 31 और 1 तारीख को पराक्रम और कॉन्फिडेंस में बहुत ही वृद्धि होता हुआ दिखेगा।
प्रमोशन पदोन्नति होंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल में सुधार होगा, हालांकि छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा सा लेकर के परेशान हो सकता है। इसके बाद अलावा जो है इस समय आपके पुराने मित्रों का संजोग मिल जाएगा, फाइनेंशियली क्राइसिस निश्चित तौर पे दूर होगा, कोई घर के बड़े जो है आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी है कि दुख और तनाव और चिंता से अचानक बाहर निकल के एक जीवन में नए आयाम की शुरुआत करेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व इलायची का सेवन अवश्य कीजिए। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत जो है वो बहुत ही लाजवाब है। सप्ताह की शुरुआत में लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार है। सप्ताह की शुरुआत में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर सुधार है। इस समय प्रथम संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रथम संतान से तालमेल में सुधार होते हुए दिखते बनेंगे। इस समय जो है आप अपने जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा और अचानक कहीं से आया हुआ पैसा आपको सक्सेस कराएगा। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा द्वादश है, अतः इस समय डिप्रेशन तनाव परेशान कर सकता है। लव लाइफ को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमी हो सकता है और इस समय किसी कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं। सिर दर्द पेट की संभावनाएं बढ़ेंगी, सावधान रहना है। केस मुकदमा से रिलेटेड किसी भी स्थितियों में आपको बच करके रहना है और साथ में जो है बुरे से बुरे परिस्थितियों में डिप्रेशन में नहीं आना है। 29 और 30 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार के अलावा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। प्रेम से विवाह के योग के अलावा लव लाइफ में भी धन की प्राप्ति के योग दिखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज जो है आपके लिए कि आप अपने जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर बड़े डिसीजन भी लेंगे। 31 तारीख और 1 तारीख को धन की प्राप्ति है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, पेट और पैरों की समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखेगा और मेंटल पीस होता हुआ भी दिखेगा। परिवार के कुछ लोग आपसे दूरी बना रहे थे, उसमें सुधार हो जाएंगे, यानी पारिवारिक तालमेल बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बड़े लाभ की संभावनाएं बनेंगी। धन संचय नहीं हो पा रहा था वह तो ठीक होगा ही होगा और पुराने धन जो आपने सेव कर रखे हैं वह भी स्थिरता में ही रह जाएंगे। हालांकि ससुराल पक्ष से बच करके रहना है, ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, केसर और हल्दी का तिलक पूरे सप्ताह लगाइए, लाजवाब फायदा मिलने वाला रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, 26 दिसंबर से 1 जनवरी के मध्य में संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण राशि का संपूर्ण विवेचन मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।